सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 51 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर, स्टेट, बैंक, पीएसयू एक्सेट्रा से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके हित के लिए जो भी न्यूज है हम आपके सामने सरल भाषा में लेके आते हैं। तो अगर आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हुए इस वीक की जो की हाइलाइट्स है, सबसे पहली हाइलाइट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो कि है कंपलसरी एनरोलमेंट इन आई कोड कर्मयोगी जो पोर्टल है, वहां पे कंपलसरी एनरोलमेंट के रिगार्डिंग ऑर्डर आया है। उसके बाद एलटीसी के लिए कंबाइंड गाइडलाइंस निकाली गई हैं और एक राजभाषा हिंदी का सर्कुलर है, वो भी डिस्कस हम करने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। तो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी की तरफ से ऑर्डर है 29 अगस्त 2025 का, और रिगार्डिंग है मैंडेटरी कोर्स कंप्लीशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑन आई कोड कर्मयोगी रजिस्ट्रेशन, इसके रिगार्डिंग है। और यहाँ पे सबके लिए कंपलसरी किया गया है इसको। लेट मी हाईलाइट आल्सो कि यहाँ पे mandating all central government employees and all officers of all India services to complete prescribed courses and undergo comprehensive assessment of iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, और जिसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा अपार में, जो कि अगली अपार होगी। कौन से वाली? 2026 वाली जो अपार होगी उसके अंदर इसको कितने आपने कोर्सेज कंप्लीट किए हैं उनको उसके अंदर लिस्ट किया जाएगा। और अभी हम आपको इसका जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं। पूरा ऑर्डर आप चाहे तो हम नीचे लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो ये गाइडलाइंस हैं, ये पूरा का पूरा एक बुक टाइप निकाली गई है, और इसमें जो बेसिक गाइडलाइंस है वो हम आपको दिखा देते हैं। और अपार साइकिल भी मेंशन है 2026-27 वाली। इस अपार साइकिल में आपको ये कोर्सेज पूरे करने हैं, मीन्स नेक्स्ट अपार साइकिल में। सो हियर इट इज जो डिटेल्स है। सो हाउ टू सिलेक्ट मैंडेटरी कोर्सेज, तो कम से कम 6 कोर्सेज करने हैं, मिनिमम 6 कोर्सेज होंगे यहाँ पे जो आपको कंप्लीट करने ही होंगे। और उस कोर्स के ऊपर भी कंडीशन डाली गई है कि कम से कम 30 मिनट का कोर्स होना चाहिए, और वो असेस्ड कोर्स होना चाहिए। मीन्स कोई ऐसा कोर्स नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर आप वीडियो देख के और उसको फिनिश कर दे। कोर्स ऐसा होना चाहिए कि आपने कोर्स को कंप्लीट किया, उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई टेस्ट हो, कोई ना कोई असेसमेंट हो, सो दैट वो कोर्स पूरा किया हो, कि कोर्स पूरा करने के बाद आपको कोई एग्जाम देना पड़े। एंड किस किस को करना है? सो एमटीएस से स्टार्ट होकर फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मिनिमम 6 कोर्स करने हैं। इसके अंदर एमटीएस भी आते हैं, सेक्शन ऑफिसर भी आते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी आते हैं, अंडर सेक्रेटरी एंड इक्विवेलेंट भी आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी आते हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी भी आते हैं। मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी एम्प्लॉय होगा सबको ये कोर्सेज करना कंपलसरी है आईगोट कर्मयोगी के ऊपर। सो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने अभी तक अपनी आईडी नहीं बनाई है तो आईगोट कर्मयोगी पे जाइए, वहां पे लॉगिन कीजिए। परिचय से लॉगिन कर सकते हैं या आप अपने नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। और वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शो होती है कि आप कहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेट मी शो यू। सो हेयर आप देख पाएंगे ये जो कि मेरी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रही है, लाइक माय परसेंटेज, प्रोफाइल परसेंटेज 33, माय रैंक इज 73rd, यहाँ पे कौन सा कोर्स प्रोग्रेस में है, कितने आपने लर्न कर लिए हैं, कितने आवर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहाँ पे सब कुछ शो होता है। तो आप भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद आप भी ये देख पाएंगे कि आपके क्या है। और यहाँ पे आपको मिनिमम 6 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग कोर्सेज भी हैं। अगर आप एआई वगैरह से इंटरेस्टेड है तो वहाँ उसके कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अगर आप एक सिंगल जॉब में वर्किंग है, मीन्स अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये ऑलरेडी सेटअप मिलेगा, जहाँ पे आप इन द आप पे जाके व्यू प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं कि आपका क्या है। और अगर आपने जॉब्स चेंज की है लाइक मी, तो ये हो सकता है कि आपकी प्रीवियस जॉब को शो कर रहा हो। तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ट्रांसफर के लिए डालना होगा
कि भाई मेरा ट्रांसफर हो गया या मैंने जॉब स्विच कर ली है, तो जो मेरा अभी यहाँ पे पेंडिंग शो करता है ग्रुप बी साइंटिफिक असिस्टेंट। सो दिस इज द बेसिक डिटेल कि आपको आई गो टू कर्मयोगी पे 5 कोर्सेज जो है मिनिमम अपने 6 कोर्सेज अपने मिनिमम मेंटेन करने होंगे। नाउ आफ्टर दैट सेकेंड ऑर्डर पे आते हैं। ये 3 सितंबर 2025 का निकला ऑर्डर है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मीन्स डीओपीटी की तरफ से आया है, और ये कंबाइंड गाइडलाइंस हैं एलटीसी के लिए कि जो एलटीसी अवेल करते हैं तो उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकलती रहती हैं। सो जो फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है कि बहुत सारी गाइडलाइंस अलग अलग हो जाती है, तो उन सभी गाइडलाइंस को क्लब करके यहाँ पे कुछ नया रूल नहीं आया है, जो प्रीवियस गाइडलाइंस है उन सबको एक सिंगल ऑर्डर के अंदर क्लब किया गया है, दैट्स इट। तो ये ऑर्डर का क्लब करके इनको इशू किया गया है, और इसके अंदर की किसको एलटीसी मिल सकती है, किसको कब मिलेगी, क्या मिलेगी, ये सब कंसिडरेशन यहाँ पे कंप्लीट करके डाली गई है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम आपको जस्ट एडिशनल चीजें, बेसिक गाइडलाइंस होपफुली आपको पता होंगी, हम यहाँ पे एडिशनल चीजें यहाँ पे बता देते हैं, कुछ एडिशनल चीजें कि अगर आप जॉब में आने से पहले आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पूरे उन सभी बच्चों के लिए एलटीसी क्लेम कर सकते हैं, या जॉब में आते वक्त आपकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो 3rd बच्चे पे थी 1 साल के अंदर, आपके जॉब के आने के 1 साल के अंदर, तब भी आप 3rd बच्चे के लिए एलटीसी ले सकते हैं। या फिर आपके जॉब में आने के बाद और आपका जो 2nd बर्थ देती है आपकी वाइफ, और उस सिनेरियो में आपको ट्विन या ट्रिपलेट हो जाते हैं, 2 या 3 बच्चे एक साथ हो जाते हैं, तो वो सभी एलटीसी के लिए एप्लीकेबल होंगे। साथ में जो एक और चीज थी जो हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते थे, दैट कि अगर आपको किसी भी कारण की वजह से जो सस्पेंड किया जाता है, यस, अगर आपको किसी कारण की वजह से सस्पेंड किया जाता है तो आप एलटीसी नहीं ले सकते, बट आपकी फैमिली स्टिल एलटीसी क्लेम कर सकती है। एंड आल्सो रिगार्डिंग एंटाइटलमेंट, एक चीज होती है कि अगर आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में नए आए हैं तो आपको पहले 8 साल तक फ्रेश रिक्रूट माना जाता है। इवन आप जॉब को स्विच करके आए हो तो आपके जो एलटीसी के ब्लॉक पीरियड होते हैं वो सेपरेट होते हैं, वो नॉर्मल ब्लॉक पीरियड की तरह नहीं होते। अगर आप इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीटली रीड करना चाहते हैं तो ये डीओपीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड इस पीडीएफ के अंदर ऑलमोस्ट आई विल से ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 पेजेस का पीडीएफ है रूल्स का। सो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं और औरों को भी हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग एलटीसी। इससे आगे बढ़ते हैं। जो अगला ऑर्डर है वो राजभाषा विभाग की तरफ से है, हिंदी राजभाषा विभाग की तरफ से 25 अगस्त 2025 का ऑर्डर है, और ये सरकारी कामकाज में जो हिंदी में काम करते हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए ऑर्डर निकाला गया है। पहले क्या होता था अब तक कि अगर आप कोई ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं और वो आप हिंदी में कर रहे हैं ऑन पेपर, मीन्स पेपर पे टाइप करके या पेपर पे लिख के कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रोत्साहन योजना चलाई जाती थी कि अगर आपने हिंदी में इतना काम किया है, अच्छा काम किया है, तो आपको ईयरली बेसिस पे अवार्ड और एक अमाउंट एज ए प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाता था। सो जैसे ही ई ऑफिस की शुरुआत हुई तो अब काम है जो डिजिटल हो गया है, तो पेपर पे काम कम हो गया है, तो इसी प्रोत्साहन योजना के अंदर ये ऐड किया गया है कि जो सरकारी काम भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, अब वो भी प्रोत्साहन के लिए एप्लीकेबल होगा। वहां पे भी आप प्रोत्साहन के तौर पे जो भी अमाउंट मिलता है वो पा पाएंगे। सो जो हिंदी में काम करते हैं ये ऑर्डर उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है इन गेटिंग सम ऑनरेरी अमाउंट। तो इससे आगे बढ़ते हुए ये राज्यसभा का क्वेश्चन है जो कि 7 अगस्त 2025 को पूछा गया था, और ये ग्रेच्युटी के रिगार्डिंग है। सो आई थिंक हमने सोचा कि ये आपके लिए भी अच्छा हो सकता है। सो क्वेश्चन का बेसिक्स ये है कि अगर आप किसी ऑटोनोमस बॉडी से आप ट्रांसफर होके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ऑटोनोमस टू सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, तो क्या आपकी सर्विस काउंट की जाएगी आपकी ग्रेच्युटी डिसाइड करने के लिए? आपको पता है कि जो आपकी
ग्रेचुटी है वो लगभग हर 5 साल की सर्विस के बेसिस पे डिसाइड की जाती है कि आपने 5 साल के कितने स्पेल्स गवर्नमेंट सर्विस में पूरे किए हैं, तो ये उसके रिगार्डिंग ही है। तो इसका जो राज्यसभा के अंदर आंसर दिया गया था उसका क्रक्स, उसका हम आपको निचोड़ बता देते हैं कि जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं, अगर आप उनसे प्रॉपर वे में ट्रांसफर लेके आते हैं, मींस आप प्रॉपर वे से, जिसको टेक्निकल ट्रांसफर, टेक्निकल रेजिग्नेशन बोला जाता है, आप वहां से टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको काउंट करेगी। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑटोनोमस बॉडी जाते हैं तो वहां पे ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। हर ऑटोनोमस बॉडी के अपने रूल्स हैं, तो वो करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। बट अगर आप ऑटोनोमस टू सेंटर आते हैं तो वहां पे सर्विस काउंट की जाएगी और आपको ग्रेचुटी के लिए भी उस सर्विस का बेनिफिट मिलेगा। सो ये थी इस हफ्ते की अपडेट। होपफुली आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एंड आल्सो अगले हफ्ते हम आपके सामने ऐसी और जानकारी लेके हाजिर होंगे। धन्यवाद।